पूछ रहा है क्वेश्चन ये, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? चाइना में स्थित है। कहाँ है? तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये चाइना में स्थित है। कहाँ पर है ये? चाइना में स्थित है। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ लाइक और शेयर करें। हम आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं ताकि गरीब स्टूडेंट, बीपीएससी टीचर और जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम आने वाले हैं या बिहार दरोगा, सबके लिए बेस्ट है ये। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, हम आपके साथ बने हुए रहेंगे हमेशा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है, चलिए चाइना के बारे में और क्या बताएं। चाइना ये है हमारा कि हमारा देखो हमारा इंडिया क्या बोले, हमारा इंडिया जो पॉपुलेशन है ना, वो चाइना को पीछे छोड़ दिया है। क्या किया ये? चाइना को पीछे छोड़ दिया है। और इंडिया अभी जनसंख्या में 1 नंबर पर है ये, और दूसरा नंबर पर चाइना। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। और इसमें क्या बताऊँ, ये जो तकला मकान उम्र जो चाइना में स्थित है, ये 3,20,000 कितना, 3,20,000 किलोमीटर पर वर्ग में किलोमीटर में स्थित है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हिंद महासागर और लाल सागर की कौन सी जल संधि जोड़ती है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बताइए आप लोग? बाबा अल मंडूर बाबा अल मंदेव जो है यह हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। एक क्वेश्चन आता है सुएज नहर, क्या आता है? सुएज नहर, क्या आता है? सुएज नहर। वो सुएज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। किस में रहते हैं? लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में रहती है। ठीक है, बाबा अल मंडूर जो जल संधि है ना, वह है, इसकी जो स्थिति कहाँ है पता है? ये स्थिति है आपका जिबूती और यमन के बीच में है। कहाँ पर ये? जिबूती और यमन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? वाह, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? ये आपका हो जाएगा हिंद महासागर में। कहाँ पर? हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? आप बता सकते हैं खुद, कौन सा शहर जो है किसी देश की राजधानी नहीं है? आप बताइए। ये ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, ये भी नहीं होगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, ये भी नहीं होगा। ये सिडनी जो है, यह जो है ये किसी भी देश की राजधानी नहीं है, एक शहर है ये। ऑस्ट्रेलिया का क्या, एक शहर है ये, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादक करने वाला देश, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादक करने वाला देश अभी भी चाइना है, अभी भी चाइना है और पहले भी चाइना था, यानी चीन। कौन है? चीन। अभी कुछ देर पहले ही चीन के बारे में बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया जो है किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? अब देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि वलन क्रिया जो होता है निर्माणकारी बल का परिणाम है। ठीक है, चट्टानों की कठोरता तथा संपीड़न के कारण चट्टानों में मोड़ पड़ जाते हैं, जिसमें वलित पर्वतों का निर्माण होता है। इसका मुख्य उदाहरण क्या है? देखिए लिखा देते हैं आपका, इसका मुख्य उदाहरण लिख लीजिएगा आप लोग, नोट्स बनाते चलिए। हम हमेशा बोल रहे हैं नोट्स बनाते चलिए। इसका उदाहरण हिमालय हो गया, दूसरा इंडीज पर्वत और तीसरा रावी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। अभी हम लोग सिर्फ ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण बताइए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि आराम से समझिएगा क्वेश्चन। बोला अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है, ये बता सकते हैं आप लोग? चलिए, इसका है आपका उनकी ऊंचाई में भिन्नता। उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, क्योंकि अमृतसर और शिमला लगभग एक ही स्थान पर स्थित है, लेकिन उसका जो ऊंचाई है ना, मतलब हाइट जो है वो अलग अलग पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 46 क्वेश्चन नंबर चलते हैं।
बोल रहा है कि झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है कहाँ पर? ये सब लोग जानता है यार, कौन नहीं जानेगा ये क्वेश्चन। झारखंड में कोयला खानें कहाँ स्थित है भाई? ये झरिया में। झरिया कहाँ है? धनबाद में है। कहाँ है? धनबाद में है झरिया। बोकारो, बोकारो में भी अभी मतलब कि आपका कोयला है। रामगढ़, गिरिडीह आदि जगह में कोयला की खानें स्थित है। ठीक है। यहाँ पर लगभग 50% कोयला निकाला जाता है। कितना? 50% कोयला निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? ये ही बहुत ही ये इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? आप ही बताइए कि नमक कहाँ से मिलेगा हमको? आप ही बताइए, नमक क्या में? भूमि से तो मिलेगा नहीं, पवन से तो मिलेगा नहीं, ज्वालामुखी से तो मिलेगा नहीं, कौन से मिलेगा? ये नदियाँ से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? ये नदियाँ से मिलेगा। कहाँ से? नदियाँ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य, चलिए बताइए कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन है? शुरुआत करिए आप लोग क्षेत्रफल के क्रम में। ठीक है। आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है मेरा? राजस्थान है। चलिए राजस्थान तो यहाँ भी है, पहले में राजस्थान है, बाकी किसी में राजस्थान बीच में ये भी नहीं होगा, बी नंबर भी नहीं होगा क्योंकि राजस्थान यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होगा, यानी ए नंबर। ठीक है। ऑप्शन को छांटिए, जितना जल्दी आप ऑप्शन को छांटिएगा उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का, मतलब कि पूछ रहा है कि 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का, क्योंकि ये पुराना सेट है इसमें 2001 के बारे में बात किया गया है। ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है? 49 का ये आपका तीसरा था। कहाँ? ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य था। कौन सा? ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य था। ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक, सब कोई जानता होगा ये, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक अभी भी यूपी है और पहले भी यूपी था। और प्रति हेक्टेयर अगर पूछ देना, प्रति हेक्टेयर, तो कहाँ पर आ जाएगा वो? पंजाब। कहाँ पर? ये पंजाब में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? वाह, सब कोई जानता है ये। टिस्को कहाँ है? टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? ये टाटा नगर। कहाँ पर? ये टाटा नगर, जो कि झारखंड में है, जो कि झारखंड में है। ये जमशेदपुर में है। ठीक है। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। कौन किया था ये? जमशेद जी टाटा ने किया था। ठीक है। चलिए 52 नंबर चलते हैं। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? बिहार, उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो पहले होता ही है, लेकिन उसके बाद बिहार में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? ये नहीं कि हम बीपीएससी का सेट मारे तो बिहार ही आंसर होगा इसका, ऐसा नहीं है। किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति है, यहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी? ये भी आप लोग जानते हैं। ठीक है। ऐसे हालांकि ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, फिर भी बता दे रहे हैं। ये आपका आंसर ये होगा 82998509। ओके। चलिए, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आपका आंसर होगा। कहाँ पर है? ये सबको जानते हैं, बिहार में। ये कहाँ है? हाजीपुर में। कहाँ है ये? हाजीपुर में। कहाँ पर है ये? हाजीपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? देखिए, आप जब जाते होंगे ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे जब कलकत्ता से चलते हैं, जब आप कलकत्ता से चलिएगा ना और दिल्ली की ओर जाइएगा, तो आपका औरंगाबाद भी पड़ेगा जो कि गया के पास है, सासाराम भी पड़ेगा, उसी में आता है, मोहनिया भी पड़ेगा। लेकिन ये जो पटना है ना,
ये पटना आपका स्थित नहीं है, क्योंकि पटना इधर आ जाता है आपका हाजीपुर तरफ ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 57 नंबर। बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, चलिए देखते हैं। ऊर्जा के वाणिज्य स्रोत के विशुद्ध शामिल होते हैं। ऊर्जा के वाणिज्य स्रोत के विशुद्ध शामिल होते हैं। ऊर्जा के वाणिज्य स्रोत विशुद्ध शामिल होते हैं, क्या होते हैं? शक्ति, कोयला, तेल, गैस और जल विद्युत और यूरेनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। 1994 में कितना थी ये? 300 किलोग्राम तेल के बराबर। 300 किलोग्राम तेल के बराबर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुई? भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुई थी? कब हुई थी? चलिए चलते हैं, ये आपका हो जाएगा 1970 और 1980 के दौरान। 1970 और 1980 के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। क्या बोल रहा है ये? भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर क्या करें? विचार करें। तो चलो विचार करते हैं भाई। बोल रहा है ये, निम्न कोटि के कोयला पर निम्न कोयला संचालन में बाधा। सही बोल रहा है एकदम ये। धुलाई संस्थाओं को उपयोग की क्षमता में कमी। गलत। कोकिंग कोयला में आपात पे बढ़ती निर्भरता। सही है। कार संचालन कीमतें, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी 1, 3 और 4। ठीक है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित सीधे जुड़ा हुआ है किससे? देखिए मिलाइए, आप मिलाइए कि पटना हवाई अड्डा किससे जुड़ा हुआ है भाई ये। चलिए देखते हैं, आपका मिला हुआ है किससे भाई दोस्तों? ये आपका मिला काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और लखनऊ और वाराणसी एवं रांची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में निम्नलिखित में द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। देखिए बोल रहा है केवल इंडियन एयरलाइंस नहीं होगा, केवल सारा एयरलाइंस ये भी नहीं होगा। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस और रॉयल एयरलाइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों को सबसे अधिक, अब साइंस पर आ गए हैं, ठीक है ना। देखिए मिला जुला क्वेश्चन है, सब एग्जाम में पूछता है, ऐसा बात नहीं है। बोल रहा है कि पौधों की सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग फंस जाते हैं और जो मन सो आंसर मार देते हैं इसका। लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये बलुई मिट्टी। क्या है ये? बलुई मिट्टी जो है ना, ये सबसे पानी किस मिट्टी में मिलता है? सबसे अधिक पानी बलुई मिट्टी में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट, किस मिट्टी की कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? थोड़ा सा आप लोग मिट्टी के बारे में पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बिहार में मिट्टी के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है ये। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका चिकनी मिट्टी। क्या हो जाएगा? चिकनी मिट्टी। क्या हो जाएगा आपका? चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट, महाद्वीप अलग कैसे हुए? सब जानते होंगे ये क्वेश्चन, ऐसा बात नहीं है ये, लेकिन तब पर भी मैं बता देता हूँ मैं। महाद्वीप अलग कैसे हुआ? ज्वालामुखी फूटने से। गलत। और हम लोग गलती क्या करते हैं ना, कि जहाँ पर उपयुक्त सभी देखते हैं वही आंसर मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, ऑप्शन को पूरा पढ़िए, कौन ऑप्शन आपका सही लग रहा है, वो फंसाने के लिए देता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विवर्तनीय क्रिया से। क्या हो जाएगा? विवर्तनीय क्रिया से, विवर्तनीय क्रिया से। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? कौन सा सौरमंडल का क्या है? भाग नहीं है। कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? देखिए आप लोग, कौन सा सौरमंडल का भाग हमको लोग को नहीं लग रहा है। शुद्ध ग्रह तो है, धूमकेतु भी है, ग्रह तो है ही, निहारिका नहीं है। आंसर क्या होगा आपका? निहारिका। क्या होगा? निहारिका। आंसर क्या होगा? निहारिका। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 67 नंबर बढ़ते हैं। कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित? ये अपने, ये देखिए मैप भी याद रखना ज़रूरी है। इंडियन मैप, ज्योग्राफिकल, जो मतलब कि ज्योग्राफिकल भारत मैप और राजनीतिक और
प्राकृतिक मानचित्र, दोनों याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो आप लोग ऑप्शन से छाड़ सकते हैं। भागलपुर तो है ही, कानपुर तो है ही जो कि यूपी में है, भागलपुर बिहार में है, और उत्तराकाशी उत्तराखंड में है, ठीक है। लेकिन इसमें फतेहपुर जो सीकरी है, ये तो आपका याद रखिए, फतेहपुर सीकरी किससे संबंधित है? अकबर से। किससे? अकबर। अकबर से संबंधित है। किससे? अकबर से, ठीक है। चलिए, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, क्यों? काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, ये क्यों? क्योंकि वो कहाँ पर स्थित है, ये दिमाग लगाना है हम लोग को। तो ये आपका है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। कहाँ पर ये? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, क्योंकि यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से। चलिए, अब हम लोग चलते हैं राज व्यवस्था यानी पॉलिटिकल, ठीक है। चलिए, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये आपका हो जाएगा ये 1935 अधिनियम। क्या हो जाएगा? ये 1935 अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल है, कौन नहीं जानता ये सबको जानते होंगे। इजी क्वेश्चन, देखिए इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो स्टूडेंट का मन भी नहीं लगेगा। 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12वीं सूचियाँ, ठीक है। चलिए 71 नंबर चलते हैं। राज्यसभा में होते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राज्यसभा में होते हैं। तो देखिए राज्यसभा में कौन कौन होते हैं? 280 सदस्य, जिनमें 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है ये? दूसरा 275 सदस्य, जिनमें 28 सदस्य भारत के राष्ट्रपति मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। इसमें आंसर आपका ये जो होगा ना, ये 250 सदस्य जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, याद रखिएगा। 250 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए किया जाता है? 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया है क्योंकि आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट, लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसको करती है अपनी रिपोर्ट? लोकसभा के स्पीकर को। लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा को होते हैं। किसमें? लोकसभा, यानी एल लिख देते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। और 7 सदस्य जो होते हैं वह राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। और ये जो नियंत्रक मालिका परीक्षक अनुच्छेद कितना पर है? 148 में, अनुच्छेद 148 में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और केज, CAG जो होता है ना, इसी को बोलते हैं शॉर्टकट में केज। केज जो होता है ना, वह इस जो समिति, ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत उसको जांच करता है ये, यानी आप समझ लीजिए धन से संबंधित जो भी होगा वो कैश ही जारी करेगा। और धन का संचय निधि अनुच्छेद 267 से आप लोग को तो पता ही होगा, अनुच्छेद 267 से होगा, ठीक है। कितना? 267, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 267 धन का संचित निधि, ठीक है। चलिए 74 नंबर, कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? याद रखिएगा क्या बोल रहा है ये, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा सही नहीं है? धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। ओहो, बिल्कुल गलत है ये क्वेश्चन, बिल्कुल ही गलत है ये, क्योंकि धन विधेयक की शुरुआत जो होती है वो हमेशा लोकसभा करती है। और धन विधेयक का अनुच्छेद कितना में है? 110, याद रखिएगा 110, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नियम में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ठीक है, तो चलो चलते हैं, कौन सा उपलब्ध है ये? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त, देखिए क्या कहना है इसका। इसमें आपको क्वेश्चन बताएंगे हम,
इसका आंसर हो जाएगा, पहले बता रहे हैं, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। हमारे 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि सिर्फ भारत को अधिकार है, ठीक है ना। 15, 16, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 नोट कर लीजिएगा। ये केवल सिर्फ भारतीयों को ही मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ये बहुत आसान है। ये 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, ठीक है। 370 को ख़त्म कर दिया गया, जो कि जम्मू कश्मीर से था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? अब बताइए कौन सा सही नहीं है? ये सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी न्यायालय की अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? याद रखिएगा, राज्य सरकार का हमेशा कौन होगा? राज्यपाल होगा। और केंद्र सरकार का कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। इजी क्वेश्चन है ये। CDS NES पुनर्गठन के 1997 NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जो ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली के सुझाव दिया था। बहुत देखिए, इतना जो लंबा चौड़ा जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये इसका मतलब है सिर्फ त्रिस्तरीय प्रणाली के सुझाव किसने दिया था, ठीक है। जहाँ त्रिस्तरीय सुझाव दिख जाए तुरंत मारिएगा बलवंत राय मेहता समिति, ठीक। और अशोक मेहता समिति ये दूसरा है। कौन सा? ये दूसरा मतलब दूसरा प्रणाली सुझाव दिया था, ठीक है। चलिए अशोक मेहता, देखिए आ गया क्वेश्चन, अभी हम बताए ही थे। अशोक मेहता समिति ने किस सिफारिश की थी? अभी तुरंत बताएं आपको हम लोग, पंचायती राज का दूसरा। और तीसरा पूछेगा तो कौन? बलवंत राय मेहता समिति, ठीक। कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, चलिए चलते हैं, शिक्षा का अधिकार। क्या हो जाएगा इसका? शिक्षा का अधिकार, ठीक है। दोस्तों लाइक और शेयर करते रहिए प्लीज़। मैंने नया चैनल बनाया है ताकि आप लोग को जितना मेरे अंदर ज्ञान है वो आप लोग को दें, ताकि आपको एग्ज़ाम में कुछ तो कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। हम ही नहीं बोलते हैं कि हम भगवान हैं या जो भी है, अच्छा पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं वो लोग आप ही लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग मेरा सहयोग करें और ऐसे ही वीडियो लाते रहें। प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा प्लीज़। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का ये, भारतीय संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010 ईस्वी में, 2010 ईस्वी में, ठीक है, 2010 ईस्वी में। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी का क्वेश्चन कल करवाऊंगा मैं, ठीक है। इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, कल पूरा करवा देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है।